स्वागत है आपको इस नई वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एबीएस सिस्टम की। एबीएस सिस्टम कैसे यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है और क्या उसके फ़ायदे होते हैं, वो सब हम बात करने वाले हैं आज। तो अब जब इसकी बात चली तो सबसे पहले मैं यही बता देता हूँ कि एबीएस सिस्टम जो था वो पहले इंडिया में किसी भी कार्स में मैंडेटरी नहीं था। मतलब ऐसे अगर ऑप्शन में दे दिया जाए कि अगर हाँ तुम हाई एंड कार्स ले रहे हो और उसमें एबीएस आ रहा है तो वो एक बहुत अच्छी बात थी। लेकिन पहले कभी भी किसी बेसिक कार में वो नहीं आता था। मतलब जैसे सिर्फ जो टॉप मॉडल्स होते थे उसमें आता था और वो भी लिखा हुआ आता था अलग से कि इसमें एबीएस आता है। तो एबीएस फिर क्या हुआ कि 2019 अप्रैल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी कर दिया हर कार के लिए कि ये एक बेसिक सेफ्टी फीचर है और ये सभी कार्स में एज अ स्टैंडर्ड देना चाहिए। तो इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब तो एबीएस के साथ साथ जो एयर बैग्स होते हैं आगे के फ्रंट दो, वो भी मैंडेटरी कर दिए हैं। तो उसकी बाद में बात करेंगे, पहले आज एबीएस के बारे में बात करते हैं। तो एबीएस जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी किया और वो सेफ्टी फीचर के हिसाब से किया, तो वो क्यों किया और कैसे, मतलब एबीएस का मेन फंक्शन होता क्या है, तो वो आज हम देखते हैं। तो एबीएस क्या होता है? एबीएस का फुल फॉर्म होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। एबीएस स्टैंड फॉर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। अब इसका मेन, मैं अगर आपको नॉर्मली इसका जो क्या कहते हैं, सबसे हिंदी में आसान तरीका अगर इसको समझाऊं तो वो होता है कि जो आपके कार का जो टायर होता है, जब आप उसको ब्रेक करते हैं तो वो कभी भी आपके टायर को ना स्किड नहीं करने देगा। अब इसका फायदा और मतलब क्या होता है, मतलब क्यों ऐसे मैंडेटरी होता है ये। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप अपनी कार चला रहे हैं तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब आपको पैनिक ब्रेकिंग कर जानी पड़ती है। तो पैनिक ब्रेकिंग में क्या होता है, जैसे सडनली आप अपना पेडल दबाएंगे ब्रेक का तो आपकी कार ना स्किड मारती है। एक सर्टेन टाइम तक वो रुकने की कोशिश करेगी, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके जो टायर्स होते हैं उसके ब्रेक उसके टायर्स को अच्छे से पकड़ लेते हैं और फिर क्या होता है, जो उसका टायर होता है वो स्किड मारने लग जाता है। अब जैसी जब तक वो आराम से चल रहा था, जब तक उस पर ब्रेकिंग लग रही थी, वो आराम से रुक रहा था धीरे धीरे करके, तब तक उसकी ट्रैक्शन बनी हुई थी रोड पे। जैसे ही आपने ब्रेक मारने चालू किए और ज्यादा जोर से आपने ब्रेक मार दिया, उसका टायर हो गया जाम। अब जैसे उसका टायर जाम हुआ वो स्किड करने लगी। अब जैसे ही वो स्किड करने लगी उसका ट्रैक्शन लूज हो गया। जैसे ही ट्रैक्शन उसका लूज हुआ तो क्या होता है, फिर उसके बाद आपको भी पता है कि जैसी कार अगर स्किड करना चालू हो जाती है उस पॉइंट ऑफ टाइम से कार का जो ट्रैक्शन है वो भी लूज हो जाएगा, कार की ब्रेकिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी और कार का कंट्रोल भी खो जाएगा। तो ऐसे में क्या काम आता है? ऐसे में काम आता है एबीएस। एबीएस का बेसिक फंक्शन, या आप कह लीजिए मेन, एबीएस क्यों लगाया जाता है? एबीएस इसलिए लगाया जाता है कि वो जैसे ही आप पैनिक ब्रेकिंग करेंगे कभी भी, तो आपके टायर को कभी भी स्किड नहीं होने देगा। वो क्या करता है, जब भी वो डिटेक्ट कर लेगा कि आपका टायर स्किड होने वाला है, या जब भी वो डिटेक्ट कर लेगा कि अब इस पर प्रेशर पड़ रहा है टायर्स के ब्रेक्स पर, तो वो क्या करता है, उसमें छोटे छोटे हर टायर में सेंसर्स लगे होते हैं। तो वो सेंसर्स के थ्रू जो उसकी कंट्रोल यूनिट होती है एबीएस में, उसमें सिग्नल्स जाते हैं कि अब इसमें प्रेशर पड़ना या फिर ये अब स्किड करने वाला है। तो जैसे क्या होता है, जैसे टायर हल्का सा स्किड करता है वो पकड़ लेते हैं सेंसर्स और वो भेजते हैं कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट जो है ब्रेक्स को हल्का सा छोड़ देता है, तो फिर टायर फिर चलने लगता है। फिर वो जैसी ब्रेक लगाता है और फिर वो स्किड करने वाला होता है, उसके बाद फिर वो उसे छोड़ देता है हल्का सा, फिर वो वापस से ब्रेक लगाता है। तो ये होता है एबीएस। एबीएस आपके टायर को ना जाम नहीं होने देता। अब उससे क्या फायदा होता है, उससे ना ट्रैक्शन कार की बनी रहती है। पहली बात तो ब्रेकिंग उससे अच्छी होगी, आपका टायर स्किड नहीं करेगा, तो उससे ब्रेकिंग अच्छी होगी। और दूसरी चीज उससे क्या होगी कि उससे जो है ना आपका कंट्रोल अच्छा बना रहेगा। जैसे आपकी कार चल रही है, अब आपको भी पता है स्किड हो जाती है, तो आप इधर उधर कहीं भी अपना स्टीयरिंग घुमाएंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कार डिसबैलेंस हो जाएगी। लेकिन अगर आपका ट्रैक्शन बनी हुई है तो ब्रेकिंग के टाइम भी अगर आप इधर उधर कार को मैन्यूवर करेंगे, इधर उधर अगर घुमाएंगे इसे, तो आराम से वो चली जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब इसका बेसिक एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जैसे कि कोई बहुत ही एक भारी चीज आप मान लीजिए, एक डिब्बा जिसमें नीचे पहिए ना लगे हों। अब जैसे वो आपने रोड पर रख दिया, तो आपको पहले तो उसको खिसकाने में बहुत टाइम लगे, बहुत मतलब जोर लगे, एकदम से उसको बहुत जान लगेगी उसको खिसकाने में। लेकिन एक बार वो खिसक गया तो फिर वो अपने ट्रैक्शन खो देगा। फिर उसके बाद आप उसको धक्का दे देंगे तो बड़े आराम से जैसी वो उसकी मूवमेंट चालू होगी तो वो आराम से चलते जाएगा। तो वही होता है एबीएस। जब तक टायर्स की पकड़ बनी है रोड पर तब तक उसकी ब्रेकिंग भी अच्छी होगी और कंट्रोल भी अच्छा होगा। लेकिन जैसी उसकी पकड़ हटी तब कार डिसबैलेंस भी हो जाएगी और ब्रेकिंग तो उसकी दूर दूर तक लगनी ही नहीं है। तो एबीएस का काम यही होता है, उसकी ब्रेकिंग अच्छी करना।
तो अब मैं आपको कोशिश करता हूँ आपको प्रैक्टिकल वे में समझाने की। वैसे तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि किसी को भी कार चलाते वक्त फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए या फिर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं अपने ट्राई करता हूँ बेस्ट आपको समझाने की प्रैक्टिकल तरीके से कि ABS कैसे काम करता है। तो पहले हम कार में थोड़ी स्पीड पकड़ लेते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ABS 100 की स्पीड पर ही काम करेगा, 100 की स्पीड पकड़नी ज़रूरी है ABS के लिए। जब आपको ही पता है कि जब आप 40-50 की स्पीड पर भी ब्रेकिंग करते हैं और नीचे सरफेस अगर गीला हुआ तो उस टाइम भी ABS जो है काम करता है। तो जैसे अब ये पकड़ चुकी है 80 की स्पीड, अब हम कहेंगे इसमें पैनिक ब्रेकिंग। ये आपने अगर देखा तो कितनी तेज मैंने ब्रेक लगाए, लेकिन इसके टायर्स स्किड नहीं करे। आपको थोड़ी सी स्क्रीच की आवाज आई हुई है टायर्स की, लेकिन वो जो मैंने बताया कि जैसे ही टायर स्क्रीच करने शुरू करते हैं ABS में सिग्नल चले जाता है, और ABS में जैसे सिग्नल जाता है वो उसको तुरंत छोड़ देते हैं। तो जब भी उसको पता लगा कि टायर सब स्क्रीच कर रहे हैं तो ABS ने तुरंत उसे छोड़ दिया, क्योंकि अगर स्क्रीच करने शुरू कर जाते तो फिर दिक्कत हो जाती टायर, तो फिर कार स्किड करने लग जाती। तो ABS का ऐसे टाइम पे बहुत यूज आता है। अब ABS का जो मेन, जैसे आप कह सकते हैं कि काफी यूज आता है, वो कई बार मतलब मैक्सिमम पॉसिबल वेज में आप कह सकते हैं कि जो बारिश का मौसम होता है, जहाँ पे रोड गीली हो जाती हैं, स्लिपरी सर्फेसेस होते हैं, वहां पर बहुत काम आता है। फिर भले चाहे वो जैसे रोड पर थोड़ी कुछ भी पड़ा हो, स्लिपरी सरफेस हो, या फिर क्या कह सकते हैं आपकी जैसे थोड़ी कीचड़ वीचड़ होती है सड़कों पे, तो वहां पर ये ABS बहुत काम आता है। क्योंकि आप जैसे ब्रेकिंग करते हैं तो आप देख सकते हैं, जब जैसे जिस गाड़ी में ABS होता है, अगर आपने उसे चलाई हो, ब्रेकिंग करी हो, आपको पता होगा कि बहुत इफेक्टिवनेस उससे हो जाती है। छोटी से छोटी गाड़ी में आज की डेट में ABS आ रहा है और वो बहुत अच्छा फीचर है। उससे हर गाड़ी की आप कह सकते हैं कि ब्रेकिंग उनकी बहुत अच्छी हो गई है, फिर चाहे वो कोई सी भी गाड़ी हो। तो ये है मेन ABS का फायदा। मैं आपको वापस से एक बार दिखा देता हूँ। ये आपने देखा, इस बार कोई भी टायर स्क्रीचिंग की आवाज नहीं आई। तो ये मेन फायदा होता है ABS का, और मेरे को तो ये फीचर बहुत अच्छा लगता है। और अच्छी बात है, मैंडेटरी कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब हर व्हीकल में, क्योंकि इसकी जरूरत थी। मैक्सिमम मैंने बहुत एक्सीडेंट्स ऐसे देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, जहां पे जब सामने एकदम से कोई चीज आ जाती है तो उसमें ही मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि कार के जो ओनर्स होते हैं वो उसमें ब्रेक लगाते हैं और थोड़ी ऐसे ऐसे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कार कंट्रोल नहीं हो पाती, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि उसके टायर्स जो होते हैं वो अपनी ब्रेक की वजह से वो जाम हो जाते हैं और अपनी ट्रैक्शन खो चुके होते हैं। और जब से ABS आया तब से ये दिक्कत खत्म हो गई है कि सामने अगर कोई चीज आ गई और टायर स्क्रीच करके, कार स्किड करके कुछ भी एक्सीडेंट हुआ हो, क्योंकि ब्रेक की इफेक्टिवनेस बहुत बढ़ जाती है। हो सकता है कि कार कंप्लीटली स्टॉप ना हो, लेकिन हाँ इस बात की श्योरिटी है कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम को आपको पता लग गया कि हाँ ब्रेक लगानी है, और जहां भी अगर आपको पता लग गया कि हाँ अब इतना डिस्टेंस बचा है, आपने पैनिक ब्रेकिंग करी, तो भले चाहे ये जरूरी नहीं है कि आपकी कार रुकी जाएगी, लेकिन हाँ ये श्योरिटी है कि उसकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी, और जो भी अगर मिस हैपन होने वाला होगा तो उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, या उसकी जो इफेक्ट है आपकी कार पर वो बहुत कम हो जाएगा। तो ये थी ABS की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।